तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जानी मानी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो बचपन में तो बहुत साधारण लगती थी, लेकिन सच कहूं तो आज की असल जिंदगी में एकदम सटीक बैठती है। अक्सर हम जानवरों की इन कहानियों को बस बच्चों की बातें मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो इनमें छिपे संदेश काफी गहरे और कभी-कभी डराने वाले होते हैं। आज की ये कहानी संपत्ति के विवाद, आपसी टकराव और सबसे जरूरी बात, अड़ियल रवैये के भारी नुकसान के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी जगह की लड़ाई अगर समझदारी से ना सुलझाई जाए तो कितनी भयंकर तबाही ला सकती है। जरा सोच कर देखिए, क्या होगा जब दो कट्टर दुश्मन अपने आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए एक ऐसे जीव के पास पहुंच जाएं जिसका तो काम ही उनका शिकार करना है। मतलब ये सवाल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यही वो पॉइंट है जहां से हमारी आज की कहानी में असल टेंशन शुरू होती है। अक्सर होता क्या है कि जब बात जमीन या हक की आती है तो लोग गुस्से में ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो ठंडे दिमाग से सोचने पर बिल्कुल नामुमकिन लगेंगी। आज हम यही समझेंगे कि कैसे गुस्से और जिद में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम सही गलत का फर्क बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक विवादित पेड़ के खोखल से। चलिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड को समझते हैं जहां से इस पूरे टकराव की असल जड़ पनपी। देखिए, इस भयानक टकराव से पहले की स्थिति ना बिल्कुल शांत और सुकून भरी थी। हम बात कर रहे हैं मोहन नगर नाम के एक जंगल के, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग तरह के जानवर एक साथ रहते थे, मजे से मिलते जुलते थे और पूरे जंगल में आजादी से घूमते थे। मतलब आप इसे एक परफेक्ट सोसाइटी मान सकते हैं जहां हर कोई एक दूसरे के साथ शांति से रह रहा था। और यही वो शुरुआती शांति है जो हमें आगे आने वाले उस बड़े तूफान की अहमियत समझाती है, जिसने इस पूरे जंगल का माहौल हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब इसी जंगल में रहता था हमारा एक खरगोश, जिसकी लाइफ बिल्कुल सेट थी। उसकी दिनचर्या एकदम फिक्स और शांतिपूर्ण थी। वो रोजाना मस्त हरी भरी घास चढ़ता, झील के किनारे आराम से खेलता कूदता और फिर सारा जंगल घूमकर वापस अपने उसी पुराने पेड़ के खोखल में जाकर सो जाता। एकदम परफेक्ट रिलैक्स्ड लाइफ। खरगोश के इस शांत रूटीन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये रूटीन अचानक से टूटता है ना, तो उसका झटका बहुत जोरदार होता है। लेकिन खैर, शांति हमेशा कहाँ टिकती है? यही वो मोड़ है जहाँ कहानी में एंट्री होती है असली ड्रामे की। एक दिन जब खरगोश अपने रोज के रूटीन के हिसाब से घर से बाहर गया हुआ था, तो पीछे से अचानक कहीं से गौरैया उड़ती हुई आती है और सीधे खरगोश के उसी घर में जाके अपना डेरा जमा लेती है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए उस झटके को। खरगोश वापस लौटता है और देखता है कि जिस घर में वो सालों से रह रहा था, वहां कोई और मजे से कब्जा जमाए बैठा है। ये तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाली बात हो गई, जिसने मोहन नगर की शांति को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है मालिकाना हक की वो लंबी बहस। दोनों के अपने अपने दावे थे और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब ये पूरा मामला किसी कोर्टरूम ड्रामे से कम नहीं था। गौरैया ने एकदम कूटनीति वाला दांव खेला। उसने महाराज शेर के नियम का हवाला देते हुए कहा कि भाई, जंगल के पेड़ पौधों और झरनों पर तो सबका बराबर हक है। एक तरह से वो प्राकृतिक संसाधनों को पब्लिक प्रॉपर्टी साबित करने में लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ खरगोश का तर्क भी एकदम सॉलिड था। उसका साफ कहना था कि देखिए, ये नियम सिर्फ खाना ढूंढने पर लागू होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नेचर के नियम के नाम पर किसी का बसा बसाया घर ही हड़प ले। ये तर्क हमें साफ दिखाता है कि प्राकृतिक अधिकार और पर्सनल प्रॉपर्टी के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन होती है। और फिर तर्कों की ये अदला बदली एक कभी ना खत्म होने वाली बहस बन गई। खरगोश चाहता था कि गौरैया चुपचाप वहां से निकल जाए, आखिर वो उसका पुराना घर था। लेकिन गौरैया अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो तो टस से मस नहीं होगी। घंटों की बहस के बाद भी नतीजा क्या निकला? बिल्कुल जीरो। ये सिचुएशन इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब दो लोग अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और समझौते का दरवाजा पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं होता। अब जब आपस में बात करके कोई हल नहीं निकला, तो कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। उन्हें लगा कि उन्हें एक जज की जरूरत है, लेकिन उनका चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला था। तो गौरैया ने एक नया प्रपोजल रखा। उसने कहा, क्यों ना इस विवाद को बिल्ली मौसी की पंचायत में ले जाया जाए। जरा इस फैसले की गंभीरता को सोचिए। मतलब खरगोश ने शुरू में ही भाप लिया था कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। उसने तुरंत मना किया। और खरगोश बिल्कुल सही था। बिल्ली तो पैदाइशी शिकारी है ना, अपने ही शिकारी के पास जाकर न्याय मांगना, ये तो एक तरह से खुद आफत को दावत देने वाली बात थी। जरा गौरैया के इस ओवर कॉन्फिडेंस को सुनिए। वो कहती है, अरे वो बिल्ली तो बहुत न्यायवादी है, वो जरूर हमारे हक में सही फैसला सुनाएगी।
सुनने में कितना अजीब और भोलापन लगता है ना। गौरैया को अपनी समझ पर इतना घमंड था कि उसने उल्टा खरगोश को ही ताना मार दिया कि तुम तो हर चीज में बस नेगेटिविटी ही देखते हो। और अपनी इसी नासमझी में उसने खरगोश को भी बिल्ली के पास चलने के लिए मना ही लिया। अपनी चुनी हुई जज की असलियत को ना पहचान पाना, ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली थी, ये अब आप खुद ही समझ सकते हैं। और उनका यही अंधा विश्वास उन्हें हमारी आज की कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से तक ले जाता है। ये है उस आपसी संघर्ष की असली कीमत। यहाँ बिल्ली की जो चालबाजी है ना, वो सच में देखने लायक है। जब वो इन दोनों को अपनी तरफ आते देखती है तो वो तुरंत झपट्टा नहीं मारती। इसके बजाय वो एक शातिर शिकारी की तरह माइंड गेम खेलती है। सबसे पहले वो उन्हें देखकर बहुत खुश होने का नाटक करती है ताकि उनका डर थोड़ा कम हो जाए। फिर वो मास्टर स्ट्रोक खेलती है, कहती है कि भाई मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। इस ढोंग से वो उन्हें यकीन दिला देती है कि वो अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। और फिर आखिर में इसी कमजोरी का बहाना बनाकर वो कहती है, अरे बच्चों, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, फैसला सुनने के लिए जरा पास आ जाओ। ये कोई न्याय की अदालत नहीं थी, ये पूरी तरह से बिछाया गया एक मौत का जाल था। और इस धोखे का जो अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था। न्याय की उम्मीद में एक छोटे से खोखल के विवाद को सुलझाने के चक्कर में वे दोनों अपनी सारी नेचुरल अलर्टनेस भूल गए। वो बिल्ली के बिल्कुल करीब चले गए और फिर वही हुआ जो प्रकृति का नियम है। दोनों सीधे बिल्ली के बिछाए जाल में फंस गए और उसका शिकार बन गए। एक शिकारी के सामने खुद चलकर जाने का भला और क्या नतीजा हो सकता था। उनके अंधे विश्वास और आपसी दुश्मनी ने उन्हें बहुत आसानी से खत्म कर दिया। इस पूरे वाक्य से जो सबक मिलता है ना, वो एकदम सीधा, साफ और आज के वक्त में बहुत जरूरी है। देखिए, दो लोगों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाने वाले लोग इस दुनिया में कम नहीं हैं। खरगोश और गौरैया ने अपना वो पेड़ का घर तो गंवाया ही जिसके लिए वो लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। अगर उन्होंने आपस में ही बातचीत करके या थोड़ा सा समझौता करके मामला सुलझा लिया होता तो शायद किसी तीसरे अवसरवादी को उनकी इस बेवकूफ़ी का फायदा उठाने का मौका कभी मिलता ही नहीं। तो इस पूरे मामले को समेटते हुए मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब दो पक्ष अपने अहंकार और जिद में आकर समझौता करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो असल में पर्दे के पीछे बैठकर मुनाफा कमाने का इंतजार कौन कर रहा होता है। ये कहानी सिर्फ जानवरों की या किसी पेड़ के खोखल की नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है कि आपसी लड़ाई में असली जीत हमेशा किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति की ही होती है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या सच में हर लड़ाई लड़ने लायक होती है?